हाय एवरीवन, दिस इज सैयद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दार्जिलिंग कैसे जाकर विज़िट करें, वहाँ क्या करना है, कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे। बाय अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं या बाय फ्लाइट के थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कैसे आप दार्जिलिंग को विज़िट करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहे इस वीडियो में और देखते रहे। मैं बताता रहूँगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दार्जिलिंग में क्या आपको दार्जिलिंग को कैसे विज़िट करें। सर, अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो दार्जिलिंग लेट सपोज़ अगर बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो बाय फ्लाइट आपका 1 घंटे का रूट होता है। 1 घंटे में फ़्लाइट आपको बागडोगरा एयरपोर्ट, कोलकाता टू बागडोगरा एयरपोर्ट पकड़ लीजिए। बागडोगरा एयरपोर्ट में उतर जाइए। उतर के वहाँ पर से आप दार्जिलिंग मोड़ के लिए, वहाँ एक रोड होता है दार्जिलिंग मोड़। दार्जिलिंग मोड़ वहाँ पर से चल जाइए। दार्जिलिंग मोड़ जाने का कॉस्टिंग आपको कुछ पड़ेगा अराउंड, कैब कोई भी कैब आपको बागडोगरा से दार्जिलिंग मोड़ आपको 250 से 200 में वो छोड़ देगा। ठीक है। और फिर आपको दार्जिलिंग मोड़ से वहाँ या शटल करके आप दार्जिलिंग मॉल रोड के पास वहाँ पर ही अपना लोकेशन ले सकते हैं आप। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लेट सपोज़ अगर आप कोई ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से आपको सियालदह या कोलकाता स्टेशन के पास से हावड़ा या सियालदह के पास से आपको ट्रेन मिल जाता है। ठीक है। वंदे भारत ट्रेन है, जो वंदे भारत का पर पर्सन का कॉस्टिंग आपको 1400 कुछ पड़ता है। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेन होता है वो आपका नॉर्मल ट्रेन आपका कॉस्टिंग डिपेंड करता है, आप मतलब आप आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करके आप ट्रेन वहाँ जलपाईगुड़ी के लिए लेते हैं। एक्चुअली आपको ट्रेन जो है वो आपको जलपाईगुड़ी में छोड़ेगा। जलपाईगुड़ी से या फिर आपको दार्जिलिंग मोड़ जाना पड़ेगा वहाँ पर ही। ठीक है। या आपको जलपाईगुड़ी से डायरेक्ट भी आपको दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट वहाँ पर से कैब अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बस के थ्रू जाते हैं, बस के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ही से आपको यहाँ पर ही एक बहुत फेमस बस है श्यामली एक्सप्रेस। श्यामली एक्सप्रेस जो होता है वो आपको कोलकाता से आपको डायरेक्ट आपको जलपाईगुड़ी के लिए छोड़ देगा वहाँ पर से। ठीक है। वहाँ से आप जैसा कि सेम प्रोसेस है कि वहाँ से आप दार्जिलिंग मोड़ जाइए, बाय शटल करिए। शटल करके उसके बाद वहाँ पर से दार्जिलिंग के लिए अपनी गाड़ी को रवाना करिए। ठीक है। और मैं बताने वाला था इस वीडियो में आपको कि आप दार्जिलिंग जाके वहाँ पर ही कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर दार्जिलिंग अगर चले गए सैयद भाई तो आप मैंने बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ पर ही कौन कौन से इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जो विजिट आप एक्चुअल में करना चाहेंगे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। दार्जिलिंग में आप बेसिकली सब जाते हैं कि मॉल रोड के पास, वहाँ पर ही जाके वहाँ पर ही मॉल रोड में जाते हैं मॉल रोड। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ जगह में, तो आप डायरेक्टली मॉल रोड के पास आप बोल सकते हैं कि मॉल रोड में उतार दीजिए। मॉल रोड में जाके आप वहाँ पर ही बहुत सारे होटल होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक अच्छा सा होटल जो व्यू वाला हो, जो सीन वाला हो, वहाँ पर ही जाके आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो और अगर आप लेट सपोज़ अगर आपको उतने का मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको रहना पसंद नहीं है तो यहाँ पर ही बहुत सारा होमवे होता है दार्जिलिंग में, जो काफ़ी दूर होता है, मतलब बाज़ार से काफ़ी दूर होता है। लेकिन काफ़ी हिली जगह में होता है और काफ़ी अच्छा होता है होमवे। ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप स्टे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेपरेटली होगा। आपको होमवे में सारा लंच डिनर सारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर होमवे में अगर आप स्टे करते हैं ना, वहाँ पर ही बहुत सारे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको मतलब लेट सपोज आप तो दार्जिलिंग घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आप घूम नहीं सकते। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग को जस्ट हाँ स्टे करना है, दार्जिलिंग पहुँच गए, हिली जगह रहना है, देखना है व्यू, सिर्फ व्यू ही देखना है और एक जगह ही आपको रहना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होमवे ले लीजिए। लेकिन आप अगर दार्जिलिंग घूमने के लिए जा रहे हैं रियल में, बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मॉल रोड में चल जाइए।
वहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट रेट में आपको वहाँ पर ही बहुत सारे होटल अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और मैक्सिमम टूरिस्ट लोग भी वहीं आते हैं, तो आपको मैक्सिमम कैब की अवेलेबिलिटी भी वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं आता हूँ कि दार्जिलिंग में जाकर आपको कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करना पड़ेगा। दार्जिलिंग में बेसिकली आपको जाकर वहाँ पर मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। दार्जिलिंग में जाकर आपको वहाँ पर ही विज़िट करना है टाइगर हिल को। टाइगर हिल को विज़िट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए टाइगर हिल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मतलब दार्जिलिंग से 2900 किलोमीटर के हाइट पे आपका लोकेटेड है। ठीक है। एंड वहाँ पर ही आपको ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसे आप अगर आप घूमने जा रहे हैं दार्जिलिंग में, तो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं बताशिया लूप की तरफ। बताशिया लूप एक्चुअली एक गार्डन की तरह होता है। ठीक है। तो जहाँ से आपका टॉय ट्रेन आपका गुजरता है। टॉय ट्रेन पूरा 360 राउंड मारता है वहाँ पर से आपका बताशिया लूप के पास से। एक गार्डन की तरह है जहाँ से आपको हिली व्यू मिलेगा, जहाँ आप बहुत सारे फोटोग्राफी कर सकते हैं बताशिया लूप में जाकर। तो ये है। और मैं बताने वाला था आपको कि वहाँ पर एक डेली मॉन्स्ट्री होता है। तो वहाँ का इंसेंट जो होता है, एक टेम्पल है, टेम्पल डेली मॉन्स्ट्री। तो वहाँ आप जाके आप वहाँ के इंसेंट प्लेसेस को देख सकते हैं कि वहाँ पर ये कौन से राजा या कौन से मतलब लोग पहले वहाँ रहते थे। तो उनसे आप वहाँ पर जाके भी बहुत सारा फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग का रूफ वे। दार्जिलिंग का जो रोप वे होता है, एक केबल सर्किट होता है जो आपको वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ छोड़ता है। ठीक है। तो आप जब वो केबल में बैठ जाते हैं, उस केबल में पर पर्सन का चार्जेस होता है 600, अराउंड 600 to 700 पड़ता है। ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, वो अगर आप उसमें बैठ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा। ठीक है। तो उसमें आपको जब वो मनी गुजरता है ना हिल की तरफ से, तो आपको एक हिली व्यू, एक रिवर का व्यू और एक बहुत ही अच्छा सीन आपको देखने को मिलेगा उसमें। तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस रोपवे में ज़रूर ट्रैवल करें आप। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट। हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आप एक्चुअली हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट अगर जा रहे हैं, तो आप दो चीज़ को मतलब प्लेस को विजिट कर सकते हैं, जो क्या है हिमालय का फेमस हिमालय का फेमस आपका नैदू नैदू जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे एक फ्री मॉनिटरिंग, वहाँ के लोगों ने यहाँ फ्री मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। उसी के अंदर आपको जूलॉजिकल मैंने गार्डन के अंदर ही मिल जाएगा। जूलॉजिकल गार्डन में आप बहुत सारे वहाँ पे जानवर मतलब जानवर को देख सकते हैं। वहाँ का फेमस होता है दार्जिलिंग का रेड पांडा, जो कि मैं अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। तो वहाँ का एक रेड पांडा काफ़ी फेमस होता है। फिर आपको वहाँ के दार्जिलिंग के स्पेशल आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप वहाँ पर ही माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ फ्री में आपको ट्रेनिंग माने वहाँ पे ही लोग होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो फ्री फ्री में एक रोप की तरह मतलब आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कराएंगे कि रोप में कैसे आप चढ़ते हैं, कैसे आप क्लाइंबिंग करेंगे। तो ये सब आपको वहाँ पर ही सीखने को मिलेगा। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे और घूमते हैं और विजिट करते हैं, उनको मज़ा भी आता है, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग भी होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका लमाटा पार्क होता है, लमाटा इको पार्क होता है। लमाटा इको पार्क एक्चुअली एक फॉरेस्ट जो आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको रिवर माउंटेन और प्लस आपको एक ब्यूटीफुल व्यू देगा, जो आपको इको पार्क का नेचर का व्यू देगा आपको। वहाँ पर ही बहुत सारे आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे, जो कि दार्जिलिंग के स्पेशल ट्रीज़ होते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर ही ये दार्जिलिंग का कौन सा ये वहाँ पर ही बहुत सारे आपको टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको स्पेशल बताते हुए चलेंगे कि ये ट्री कब मतलब ये फाउंड हुआ था और ये ट्री कब का ये हुआ है।
तो वहाँ पर ही आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो एक इको सिस्टम का एक काफ़ी अच्छा व्यू भी आपको मिलेगा दार्जिलिंग में वहाँ पे। अगर आप जा रहे हैं घूमने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ पे एक राउंड वहाँ पर ही आप ज़रूर देख लें। अच्छा, बढ़ते हैं कि आप बजट की तरफ। तो आपका बेसिकली कैब जो होता है वो आपको 8 से 10 प्लेस में आपको घुमा देगा, ठीक है। तो वहाँ पे अराउंड कॉस्टिंग पड़ता है, कॉस्टिंग पड़ जाता है आपका एक कैब का, मैं कैब वाइज बता रहा हूँ, एक कैब वाइज आपका 3,500 कुछ, आपका 3,500 से 3,000 आपका कुछ का कॉस्टिंग पड़ जाता है, जो आपको कम से कम 8 से 9 प्लेसेस आपको विजिट करा देगा। क्योंकि सारे सारे जो मतलब प्लेसेस जो मैंने आपको बोला है वो रास्ते में ही पड़ते हैं। तो आपको वो कैब सारे रास्ते में दिखाते हुए चलेगा आपको, ठीक है। तो हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वहाँ पर दार्जिलिंग जाए तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर ही विज़िट करें। वहाँ पर एक महाकाल आपका मार्केट होता है जो बिल्कुल मॉल रोड के सामने होता है। तो वहाँ पर ही बहुत सारे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पर से, चीज़ें जो आपको घर में मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जो रख सकते हैं, तो वहाँ पर से आप जाए और वहाँ पर इसे लेकर आए आप, ठीक है। तो मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग में आपको वहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंसेंट हैंडलूम्स चीज़ें काफ़ी फेमस है, जो कि आपको वहाँ पर ही मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ का स्पेशलिटी है। तो अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर से कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपको मेमोरीज़ में आपके काम आए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं दार्जिलिंग के बारे में बता पाया हूँ। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।